अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। बहुत सारी बातें आज ज़ेरे गौर रखेंगे और दोनों इतराफ़ की बात करेंगे। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मीडिया जो है इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। वो एलिफेंट इन द रूम, कमरे में बैठा हाथी कौन है और क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो डेली मेल के हवाले से नाज़रीन, ये एक बड़ी विक्ट्री है और बड़ी ये जीत है हुकूमत वक्त की, बिलखुसूस जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़ाती एतबार से, क्योंकि जो मुतलका अखबार था जिसने खबर शाया की थी 14 जुलाई 2019 में, और उस पर उन्होंने बहुत संगीन इल्जामात लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पर। वो बहुत, ये आपको पता है उस जमाने में भी ये बड़ा ये ज़बान ज़द-ए-आम ये पूरा किस्सा रहा और पूरे 2-3 साल तक ये काफ़ी लिंगर ऑन भी होता रहा, क्योंकि पीटीआई खासा इसको इस्तेमाल करते थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अपने जो करप्शन के इल्जामात हैं उनको मजीद कंसोलिडेट करने के लिए। फिर नाजरीन कुछ किस्सा यूं हुआ कि इसके ऊपर कानूनी चाराजोई की गई और शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन के लिए रुजू किया कि इस पूरे अखबार को, और जो मुतलका सहाफ़ी हैं डेविड रोज, वो बार बार कहते रहे कि वो अपनी खबर पर कायम व दायम है। लेकिन कल बिल आखिर इस पूरी चीज का एक क्लाइमैक्स, बड़े क्लाइमैक्स के साथ दी एंड भी हो गया, क्योंकि ये जो मुतलका अखबार है उसने बाकायदा तौर पर जो माफी है वो मांगी है। और पीटीआई इसमें ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ माफी इस बात पर मांगी है कि उस मामले पर जो डीएफआईडी का फंड था, बरतानिया का फंड था जो कि सैलाब ज़दगान के लिए था, उस मामले के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है नैब में। तो गोया सिर्फ ये इतना पोर्शन था, ये उन्होंने चूंकि गलत शाया किया था डेविड रोज साहब ने, तो इस वजह से इसके ऊपर माफी मांगी गई है। पीटीआई का ये वर्जन है। बट नाजरीन, इन रियलिटी, इन एसेंस, प्रोबेबली देयर इज मोर टू इट, क्योंकि 14 जुलाई को ये जो शाया हुई खबर है 2019 की, 3 साल से ज्यादा अरसे तक ये वहां पर रही है, बल्कि 2 साल से ज्यादा अरसे तक वो वहां पर रही है। लेकिन उसके बाद इस खबर को हटा दिया गया और ये जो खबर है ये बिल्कुल जो उनका अखबार है डेली मेल, इस वक्त की डेली मेल पर वेबसाइट पर भी ये मौजूद नहीं है। अगर सिर्फ इतनी बात की तरदीद की गई थी तो खबर पूरी की पूरी उड़ा देने का आफ्टर ऑल दीज ईयर्स क्या जवाब था, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फिर ऑब्वियसली नाज़रीन, ये ऐसा मामला है कि उसके ऊपर सियासी खींचातानी पाकिस्तान में भी शुरू हो गई। हुकूमत वक्त का इसके बाद से मुतालबा यह है कि उन्होंने तो माफी मांग ली, लेकिन इमरान खान साहब भी इसके हवाले से जो माफी है वो मांगे। और क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि ये तमाम मामला जो है उनको पता ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब को कि वो कहां फंस गए। ये लंदन की अदालतें जो है पाकिस्तान की अदालतों की तरह नहीं है। तो अब पीटीआई अपने इस मौकफ के बारे में क्या सोच विचार करना चाहेगी? क्या इसके ऊपर भी कोई जो एक यू टर्न है वो एक्सपेक्ट किया जाए? और ये जो माफी का मुतालबा है हुकूमत वक्त की तरफ से, ये कितना दुरुस्त है? क्योंकि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि भाई एक इतना ज्यादा खुश ना हो आप लोग, और नून लीग हमेशा जल्दी कर देती है मिठाइयां खाने में, सिर्फ ये जो तरदीद है ये एक मखसूस बात की आई है, पूरी खबर की तरदीद नहीं आई है। दोनों एतबार से दोनों के वर्जन आज हम मांगेंगे। और दूसरा नाजरीन, इसमें बात पंजाब असेंबली की आ जाती है। आज इंटरेस्टिंगली जो केपी के स्पोक्स पर्सन हैं बैरिस्टर सैफ, केपी गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या असेंबली को तहलील करने से कुछ नहीं होगा। जब तक पंजाब की असेंबली तहलील नहीं होती तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा और वफाकी हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ऐसे में नाजरीन, कितनी संजीदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहलील करने की असेंबली के फैसले पर, और कितना संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है गवर्नमेंट के, उनको ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी जहां पर वो ये कह रहे हैं, क्या उनको ये तासुर मिल रहा है कि सिर्फ केपी की गवर्नमेंट को या केपी की असेंबली को प्रेशराइज करने के, केपी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने का जो प्रेशर है वो उनको पीटीआई चेयरमैन की तरफ से आ रहा है, जबकि पंजाब की गवर्नमेंट जो कि उनकी एलाय गवर्नमेंट है वो उनको मेंटेन रखना चाहते हैं। हुकूमत ये कहती है कि ये दरअसल तो खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन नाजरीन, एलिफेंट इन द रूम क्या है? एलिफेंट इन द रूम ये है कि इस वक्त जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो $6.7 बिलियन की अलार्मिंग सतह तक पहुंच चुके हैं। ज़रा मुबादला की संगीन इस वक्त हमें कमी दरपेश है, और इस सिलसिले में ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये खबर है जो कि बैनुल अक़वामी जरीदे भी हमारे हवाले से शाया कर रहे हैं। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल टू $6.7 बिलियन बिफोर सुकूक पेमेंट। सुकूक पेमेंट से पहले की ये सूरत हाल है जो कि बताई गई है, और बताया ये जाता है कि ये एक माह के इंपोर्ट बिल तक लगभग को फाइनेंस करने के लिए ये जो अमाउंट है हमारे लिए सिर्फ उतनी ही सफिशिएंट होगी, सिर्फ उतनी ही सफाइस करेगी, क्योंकि इसके अलावा जो दीगर यहाँ पर पैसे रखे हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिजर्व्स में, वो सारी फ्रेंडली कंट्रीज के हैं, जो कि सिर्फ हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको एक हौसला देने के लिए हैं, एक उनको टू द आई उनको एक एग्जैजरेट करने के लिए हैं, लेकिन उन पैसों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पूरे मामले पर बात रहेगी, और हुकूमत वक्त इत्तलात ये हैं कि कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरेबिया से कुछ पेमेंट्स मौसूल हों।
इस पूरी कैफियत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कुछ इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की और उनका जो रीसेंट बयान है वो ये है कि कर्जे वापस करने की सूरत हाल पूरे हमारे काबू में है और कोई परेशानी की बात नहीं है, जो अगले आने वाली तमाम इकसात हैं वो भी बर वक्त अदा की जाएंगी। तो ये उन्होंने एक थोड़ा सा अवाम को हौसला देने की अपनी कोशिश की है, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस मामले पर थोड़ी रियलिस्टिक बात भी करेंगे। आई गो टू माई पैनल इमीडिएटली और फौरी तौर पर इस पे पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज दोनों शामिल गुफ्तगू रखते हैं। जनाब राजा यासिर हुमायूं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। सूबाई वजीर हैं आप पंजाब के और तमाम मामलात पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज वेल एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड यासिर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। हिना परवेज भट्ट साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट। आप भी तमाम मामले पर क्या चाराजोई चल रही है कानूनी और सियासी एतबार से, पीएमएलएन के पास वो कौन से पत्ते हैं जो कि बहुत दिल से करीब रखे हुए हैं, उनके अहवाल आई होप कि हिना हमें थोड़ा सा रिवील करेंगी और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के तमाम पर्सपेक्टिव्स तमाम मौजूआत पे हमारे साथ रखेंगी। वार्म वेलकम टू यू हिना साहिबा। और नाजरीन पूरे मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज के लिए तज्जिए तबसरे के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है पीजे मीर साहब और तमाम मामले पर अपनी जो सहाफती अरा है वो हमें बताएंगे। डेली मेल के हवाले से भी उनसे जानेंगे बिकॉज ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन लंदन। वेलकम ऑन बोर्ड पीजे साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी राजा यासिर हुमायूं साहब, एक तो आप जरा गौर फरमाइएगा कि मैं आपको बल्कि एक शॉट भी सुनाना चाहूंगी इमरान खान साहब का, जब उन्होंने ये 12 नवंबर इसी साल 12 नवंबर 2022 का पिछले माह का शॉट है ये, और इमरान खान साहब का बयान है जब वो बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को तो अंदाजा ही नहीं है कि वो कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो ये सुनिएगा फिर इसके ऊपर अपनी राय फरमाइएगा। शहबाज शरीफ को गलतफहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है, कि जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। जी राजा साहब, यासिर साहब, क्या वाकईतन इसको फंसना ही अभी भी आप कहेंगे, क्योंकि अब तो माफी तलाफी भी कर ली है डेली मेल ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली मैं डेली मेल का नुमाइंदा तो नहीं हूँ और हमने जो हमारी पार्टी का वर्जन है वो ऑब्वियसली डेली मेल की रिपोर्ट और कानूनी चाराजोई के ऊपर है। अगर तो ये अदालत उनको बरी कर देती तो फिर मेरा ख्याल है अखलाकी तौर पे माजरत करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन इन्होंने अभी तो डेली मेल ने अपना एक जो मुद्दई था वो पीछे हट गया। क्यों हटा है, उसकी मोरक्कात क्या है, वजूहात क्या है, और जो पीटीआई एक वर्जन दे रही है ऑब्वियसली वो भी आपने ऑलरेडी बता दिया तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो हम ही नहीं समझते कि ये कोई ऐसा पॉइंट है या ऐसा खुशी मनाने का टाइम है नून लीग के लिए। अच्छा। क्योंकि कतन मेरा ख्याल है वो बरी जिम्मा नहीं हुए इल्जामात से। जब वो अगर क्लैरिटी ऑब्वियसली ये साबित कर देते कोर्ट ऑफ लॉ में इंग्लैंड में तो फिर ज़ाहिर एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री जरूर होती। तो अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है मामले। लेकिन यासिर साहब आपने कहा ना कि मैंने बता दिया है कि पीटीआई का क्या वर्जन है। ये यासिर साहब अभी वर्जन नहीं है पीटीआई का, ये पिछले माह खान साहब का ये बयान था, स्टेटमेंट थी, क्योंकि उस वक्त तक ये माफी नहीं हुई थी। तो अब फिलहाल हमारे पास कोई वर्जन नहीं है, इसीलिए मैं आपसे वर्जन पूछ रही हूँ कि अब हाउ डू यू रीड दिस? प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में आपने ये कहा ना कि पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि पार्शली क्योंकि वो नैब ने उसको विड्रॉ कर लिया है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जिससे आप हो सकता है किसी पॉइंट पे निकलना, यानी लंदन में भी ये जो चाराजोई है इसके ऊपर इन्होंने अपने पत्ते पूरे खेले हुए हैं, मतलब इनको वहां पर भी खासा एक्सपीरियंस है कि ये तमाम सारी दुनिया में होती है। ये अमेरिका में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी हो जाती हैं, खबरें भी हो जाती हैं, तो उन्होंने क्योंकि पीछे हट गए हैं तो इट कैन बी एनीथिंग। तो मैं बिल्कुल कतई ये नहीं समझता कि इस पे एज ऑफ राइट नाउ किसी किस्म की ना हमारी तरफ से, ज़ाहिर नून लीग को तो राइट है बेशक जो मर्जी करें, लेकिन एटलीस्ट हम इस पे फिलहाल कोई कमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और आपने लेकिन साथ ये भी फरमाया कि ये अभी जल्दबाजी कर रहे हैं, अगर कोर्ट से इनको बरी उज़िमा कर दिया जाता है तो फिर तो इनकी मोरल विक्ट्री है, फिलहाल नहीं। जी हिना साहिबा, आप बताइएगा, आप वाकईतन ये समझती हैं? और दूसरा, पंजाब के हवाले से भी थोड़ा रोशनी डालिएगा मामले पर। कुछ समझ नहीं आता क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने काफी अच्छे रिमार्क्स दिए हैं परवेज इलाही साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि मेरी उनसे बात हुई थी और मतलब बड़ी खुशगवार माहौल में वो चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी में राना सनाउल्लाह साहब मिले हैं चीफ मिनिस्टर से। लेकिन इससे पहले मुझे याद है अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो खासे बरहम नजर आ रहे थे। तो आप भी ये कैरेट एंड स्टिक का जो एक खेल है वो वाकई नजर आ रहा है, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि आप लोग खेल रहे हैं। एक तरफ आप उनको अपनी तरफ करना भी चाहते हैं परवेज इलाही साहब को या काफ लीग को,
और दूसरी तरफ आप उनसे जरा स्टिक वाला आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं कि जी आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे। इन्होंने उस वक्त ये कहा था। आज राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो प्लीज सुनिएगा, फिर उस पर बात फरमाइएगा अपनी। मैं मुतालबा करता हूं इमरान खान से और शहजाद अकबर से कि वो शरीफ फैमिली से नहीं, पूरी कौम से जो है वो माफी मांगे। यानी शरीफ फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बात नहीं है। जी ये तो डेली मेल वाली बात थी। दूसरा उनका वो सुनाइएगा जो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो बात की थी। ओके अच्छा, आप आज जो उन्होंने बात की है वो इनके पास शायद अभी नहीं है, मैं उसको कहती हूँ कि वो दोबारा उसको निकालें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुशगवार बात की है कि उनकी मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब से और वो कह रहे थे उन पर रंग चढ़ गया है पीटीआई का। इस तरह की एक प्लेजेंट बात उन्होंने की है। नहीं हुई। मुझे लगता है 22 करोड़ आवाम जो है वो सुरखरू हुई है, क्योंकि डेली मेल ने ना सिर्फ अपॉलॉजी की है शहबाज शरीफ साहब से, बल्कि अपनी वेबसाइट से वो न्यूज़ उतार दी है। क्योंकि आपको पता है कि ये इमरान खान साहब, शहजाद अकबर और डेविड रोज़ ने इकट्ठे मिलके ये झूठी खबर की थी। और आज जब उन्होंने अपॉलॉजी मांगी तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो है वो सुरखरू हुए हैं, आज हमारी आवाम जो है वो भी सुरखरू हुई। तो पहली तो बात मैं स्टार्ट ये करूँगी कि मुबारकबाद दूंगी लोगों को, शरीफ फैमिली को। देखें, कुछ प्लान्स इंसान करता है और कुछ प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं। मैं आपको ये अभी भी मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बड़ी क्लियरली कहा था कि मैं अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। और आज मैं इतनी खुश हुई, आज आपने नवाज शरीफ साहब का भी बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने शरीफ फैमिली को और पाकिस्तान की आवाम को सुरखरू। नहीं हिना साहिबा, आपने सुना यासिर साहब कह रहे हैं अभी सुरखरू नहीं हुआ, अभी जल्दी है। आप अभी ज्यादा आप जल्दबाजी उजलत ना दिखाएं सेलिब्रेट करने में, अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है इस पे। मोना, सॉरी टू से पीटीआई की आप किसी भी बात पे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी अगर बताती जाऊं, इन्होंने मुल्तान मेट्रो के ऊपर शहबाज शरीफ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने डिफेड वाला झूठा इल्ज़ाम लगाया और भी बहुत लगाए। इन्होंने इस लास्ट 3.5 ईयर्स में हमारे जितने भी लोगों को पोलिटिकली विक्टिमाइज किया, सब सुरखरू हो गए। ये कुछ भी चीज़ प्रूव नहीं कर सके। यहाँ तक कि नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने प्रूव किया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई थी। अब ये यहाँ मीडिया ट्रायल करके, इनको चाहिए तो कि ये शहजाद अकबर साहब ने जो अल कादिर यूनिवर्सिटी की लैंड वाली चीज़ की थी, जो फ्रॉड सीट का स्कैंडल में इतने पैसे हुए थे, उन सारों को इन्वेस्टिगेट करें। बात ये सिर्फ आती है कि ये मैं पहले वाला एक आर्ग्यूमेंट पहले मुझे कंप्लीट करने थे। देखिए, झूठ की लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है मोना, वो खत्म हो गई आपके व्यू में, सही हो गया। टीवी पे बोलते हो, उसके बाद नहीं। मैं इमरान खान साहब ने कहा अमरीकी साजिश, वो झूठ सामने आया, उस पे इन्होंने यूटर्न ले लिया, फाइनेंशियल टाइम्स को कहा, पता चल गया झूठ। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ है ये सब कुछ किया। उसके बाद फिर आ गया, चलो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ नहीं किया होएगा, मुझे बचा तो सकते थे। उसके बाद वो आए, उन्होंने जनरल बाजवा में कहा और उनके इत्तेहादियों ने, परवेज इलाही ने और मोनस ने आके कहा कि बाजवा साहब तो आपको सपोर्ट करे। तो झूठ की ना शेल्फ लाइफ नहीं, सही हो गया। वो कहावत में कहते हैं पाँव नहीं छूते। चले वो यही बात आपके हवाले से करते हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल ये बात सही है। अभी मैं ये राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले यासिर साहब से पूछूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड टू आस्क हिम फर्स्ट वेदर दे सीरियस और नॉट अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पंजाब असेंबली। फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आपके भी वो कौन से पत्ते हैं जो अभी तक आप लोगों ने अयान नहीं किए हैं। पीजे मीर साहब, आप फरमाइएगा। अभी हिना साहिबा को मैं वैसे तो दूसरा बयान सुना रही थी राना सनाउल्लाह साहब का, लेकिन जो मैंने उनको सुना दिया उसी को मैं आगे आपके साथ लेकर चलूंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है, और बल्कि बहुत सारे मुतअद्दिद लोग हैं पीएमएलएन के जिन्होंने कहा है कि माफी मांगे इमरान खान साहब, जो कि डेली मेल के ऊपर ये लोग खुश होते थे, आज वहां से बिल्कुल बरी उज़्मा और बाइज्जत बरी हो गए शहबाज शरीफ साहब। बदकिस्मती ये माफी का मुतालबा दुरुस्त है पीजे मोना, बदकिस्मती से प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बाहर की कोई खबर आती है, बेसलेस होती है, और हम पाकिस्तान में उसका एक बहुत बड़ा इशू बनाते हैं और उसको एक पॉलिटिकल एंगल दे देते हैं।
भाई अगर केस पाकिस्तान बाहर चल रहा है शहबाज के ऊपर या ABCD के ऊपर, यार उसको किसी आप कह लो कंक्लूजन पे तो आने दो। यहाँ आप बैठ के हर एक का उसके आप पतलून उतार देते हैं, पाकिस्तान के अंदर बेइज्जत कर देते हैं आप। मैंने तो कहा है अभी अगर ये डेली मेल ने इसने अपोलोजाइज किया है, चलो सॉरी कर दिया है, गलत खबर थी कर दिया, तुमने ही लेके आए थे। और मैंने ही इसका डेविड रोज का इंटरव्यू किया था जिसमें इसने फाड़े मारी थी मेरे आगे कि नहीं मैं तुम शहबाज शरीफ को मेरे सामने ले आओ और मैं देखूंगा कि मेरे आगे बात किस तरह करता है। आज वो बैठ के अपोलोजाइज कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज अपॉलॉजी यहाँ खत्म नहीं होती मेरी नजर के अंदर। ये केस वेदर इमरान पे होता है, शहबाज पे, नवाज पे, जरदारी पे, ये खत्म यहाँ नहीं होता है। मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ शुड सू द डेली मेल, दे शुड आस्क फॉर डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। और एक महीना राइट, क्योंकि इतने जो साल हैं, तकरीबन 2 साल से जायद का अरसा वो तो गुजरा ना कि इस इल्जाम को जो है वो हम लोगों ने देखा और सस्टेन भी किया। ऑब्वियसली किसी के ऊपर भी हो ये अच्छी बात नहीं है, और बरतानिया में ऐसी चीज, ऐसी प्रैक्टिस और हमारे लिए शॉकिंग है। ब्रेक, थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं। ये वेलकम बैक नाजरीन। जी राजा यासिर साहब, आप लोग असल में असेंबलीज क्यों नहीं तोड़ रहे, तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? बकौल हुकूमत के और बकौल तलाल चौधरी के आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सुनिएगा कि उनका क्या ख्याल है, इसके पीछे जो वजह है वो क्या है। खान साहब, असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? तोड़ो असेंबली ना। जिस दिन असेंबलियां तोड़ोगे, ये असेंबलियां तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। असेंबलियों के पीछे छुपे बैठे हो, तुम्हें गिरफ्तार करना और कानून के सामने पेश करना आसान हो जाएगा। जी यासिर साहब, ये दरअसल वजह है, आपने बतौर इंश्योरेंस पॉलिसीज ये 2 असेंबलीज रखी हुई हैं, और हिना साहिबा ने भी आपसे कहा कि आप शरीफ फैमिली को छोड़ें, आप अलकादर यूनिवर्सिटी का हिसाब दें। चले, वो तो बिल्कुल जरूर, अब गवर्नमेंट में हो तो जिस चीज का हिसाब मांगा जाए उसको जरूर देना चाहिए, छुपने की जरूरत नहीं है। अलकादर यूनिवर्सिटी कोई इमरान खान ने के नाम नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं बनवाई। गरीब लोगों के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर डोनेशन उसने किसी ने दी है तो इमरान खान को नहीं दी, उनके कोई एक्सचेकर में पैसे नहीं जा रहे, तो उसका जरूर बिल्कुल जवाब हम देंगे भी, जिधर देना पड़ेगा हर फोरम पे देंगे, और देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट इट। एक बात तो ये। दूसरी बात ये जो आपने तलाल चौधरी साहब ने बात की है कि ये असेंबलियां नहीं तोड़ना चाह रहे, भी अगर ना तोड़ना चाह रहे होते तो ऐलान करने की हमें जरूरत नहीं थी, जरूर तोड़ देंगे। ऑब्वियसली कोalition गवर्नमेंट है, कुछ उनकी बात हमने जरूर सुननी जरूर थी, लेकिन वो माने या ना माने, हमने इन असेंबलीज में नहीं रहना। कौन माने या ना माने, तोड़ देंगे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब तो चौधरी परवेज लाई ने साइंड डॉक्यूमेंट दे दिया है खान साहब को, क्योंकि कल मेरी मीटिंग खान साहब से हुई हमारे ग्रुप की। कोई भी वहां पे MP ऐसा नहीं था जो इन असेंबलीज में रहना चाहता है या हुकूमत में रहना चाहता है। मैं खुद सिटिंग मिनिस्टर हूँ, कतई मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है इस गवर्नमेंट में बैठने की। और चौधरी परवेज लाई साहब ऑलरेडी समरी साइन करके दे चुके हैं। मैं सिर्फ ये अगर किसी अच्छा, ये इतनी बात फरमा दें राजा साहब कि क्या ये बात सही है, क्योंकि हुकूमत कहते हैं कि आप कभी लाहौर छुप जाते हैं, कभी आप पेशावर चले जाते हैं, मतलब आप क्या जो ये तमाम ये एंडेवर्स हैं, इनकी वजह से उनको परेशानी पेश आ रही है, वरना वो तो कब का गिरफ्तार कर चुके होते खान साहब को। आपको पता है जब भी वो बनीकाना रहते हैं तो पुलिस पहुंची होती है। अभी बहुत जल्द जैसी इनकी टांग ठीक होगी, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है इस्लामाबाद चले जाएंगे, और कोई उनको डर नहीं इस्लामाबाद जाने में। पहले इनको जुर्रत कर लेते ना गिरफ्तार करने की। वाकई अभी अगर कोई सब्सटेंशियल जुर्म खान साहब ने किया है और कौम को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो जरूर करें। तो अभी तो नहीं कर सकते ना यासिर साहब, अभी कैसे करें? अभी तो वो वहां बैठे हैं, वो अगर जाएंगे गिरफ्तार करने तो वो तो दो सूबे आपस में, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस लड़ पड़ेगी आपस में। पता है नहीं आपको, सारे मुल्क और इनको भी सबको अच्छी तरह पता है कि वो उनकी टांग में जो गोलियां लगी हैं उसके बाद से वो यहाँ पे लाहौर बैठे हैं, और जब वो उनको एक रेस्ट का टाइम दिया है डॉक्टर्स ने, तो वो ठीक हो जाएंगे तो चले जाएंगे वापस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारा इनका सियासी बयानिया है, इसमें कोई दरअसल हकीकत नहीं है। ठीक हो जो इमरान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अवामी ताकत है जो उनके पीछे है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सब्सटेंशियल इल्जाम होगा तो गवर्नमेंट्स पकड़ लेती है। सियासतदानों को पकड़ना कोई मसला नहीं है। मतलब पंजाब में भी आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं यासिर साहब कि कोई मसला नहीं है, कि चाहे तो आके पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें। ऑब्वियसली FIA वगैरह लोगों को, आजम सवादी को भी तो पकड़ लिया ना जिसने पकड़ना था। अच्छा, ये बड़ी वैसे एक जरूरी बात है, थैंक यू फॉर पिन पॉइंटिंग दिस, क्योंकि आज आजम स्वाति साहब को बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया,
तो वो सिंध जो है वो सिंध के हत्थे वो चढ़ गए और फिर उनको वहां ले जाया गया, वहां पर भी उनके खिलाफ एक पर्चों का अंबार है जो कि मैं दर्ज हुआ ये है। अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब फैसला कोई कर लें कि पकड़ना है, तो भुट्टो जैसे बंदे को भी पकड़ के झूठे इल्जाम में फांसी लगा दिया गया था, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है इस मुल्क के सिस्टम में। हिना साहिबा, आपको भी दावत दी गई है कि आप भी आए, जैसे भुट्टो को झूठे इल्जाम में पकड़कर फांसी दे दी गई, तो आप भी आए झूठे इल्जाम में, भी आपने झूठे इल्जामात लगाए हुए हैं उनपे। देखिए, हमें पीटीआई की तरह अपने सियासी मुखालफीन को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की ना आदत है, ना हम करते हैं। इनकी 3.5 ईयर्स की हिस्ट्री ये ज़रूर है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को हम इनके लास्ट 3.5 ईयर्स देखें तो फराह गोगी जो फ्रंट मैन बनी हुई थी या इमरान खान उनके फ्रंट मैन थे, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यूनिवर्सिटी की बिल्कुल ये यासिर हमायूं साहब बात कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई वो तो बिल्कुल साबित हो गया ना मनी लॉन्ड्रिंग का। इसी तरह अभी कल एक ऑडियो लीक भी आई जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक तरफ से यूनिवर्सिटी बनाना था, लेकिन सॉरी टू से उसको एक OLX बना दिया जहाँ घड़ियाँ फरोख्त की जाती हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, लोगों को मुर्शद बनाया होता है। तो ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो लोग जो आते हैं और टीवी पे करप्शन की और अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हैं, असल में वो खुद घड़ी चोर निकलते हैं, खुद वो फराह गोगी को यूज करते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन आप लोग भी क्या कर रहे हैं ना साहब? तलाल चौधरी का बयान चला दिया, मीडिया ट्रायल ही हो रहा है ना अभी। अगर इतने संगीन इल्जाम आते हैं उनको पकड़ ले, वो कह रहे हैं जाए पकड़ ले उनको, बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको यही इसी का आंसर करने लगी हूँ। आपने तलाल चौधरी का बयान चला दिया, लेकिन राना सनाउल्लाह का शायद आपको मिला नहीं। मैंने राना सनाउल्लाह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उसमें सबसे पहले तो ये जवाब है कि देखिए, हमारे जो अदारे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अदारों को मजबूत करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब हो या बाकी अदारे हो। देखिए, हुकूमत का काम इनके खिलाफ, जिस तरह इन्होंने जावेद इकबाल को यूज किया था ब्लैकमेल करके, हमारे अगेंस्ट केसेस बनाए थे, हम ये नहीं करेंगे। अदारे इंडिपेंडेंट है, उनको चाहिए ये सारी चीजें सामने है, वो केसेस बनाए। एक और राना सनाउल्लाह की बात, बिल्कुल जो तलाल चौधरी ने कहा, वो राना सनाउल्लाह ने भी बहुत क्लियरली की कि उन्होंने जो 9 डिविजन्स है ना, उनकी 3 कमेटियां बना दी हैं और बिल्कुल हमारे पंजाब का इजलास इलेक्शंस के लिए इजलास में हमने उम्मीदवार जो है उनको जो है वो स्टार्ट कर दिया है, उनके नाम लेने भी, और इंशाल्लाह ताला यूसी लेवल तक। तो यही साबित हो रहा है ना साहिबा, जो आप लोगों ने पॉइंट मारते हैं ना कि ये ऐसे ही असेंबलीज की गीदड़ भपकियां हैं तोड़ने की, इसका मतलब ये है कि अगर आपने भी तैयारी पकड़ ली है तो आपको भी लग रहा है कि ये तोड़ देंगे असेंबली। मोना, बात ये है कि असल में तो ये ब्लफ कार्ड ही था। इमरान खान ने नहीं, असल में ये ब्लफ कार्ड ही था। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ। इमरान खान लोगों को इकट्ठे नहीं कर सका, तो उसने कहा कि मैं फिर लोगों को बेवकूफ बनाऊं और असेंबलियों को नहीं ना साहिबा, वो कहते हैं उनके ऊपर हमला हो गया, वरना वो डेमोक्रेटिक पार्टी Mona, I would want assemblies to complete their tenure. My party will want assemblies to complete their tenure. But हम इनकी blackmailing और इनकी इस तरह की जो ये आते हैं तड़ियां देने पे नहीं आएंगे। हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। इसलिए आज तलाल चौधरी ने भी ये क्लियरली कहा है और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये फिक्र ही ना करें, हम इलेक्शंस के लिए भी तैयार हैं। इलेक्शंस चाहते हैं, हम इलेक्शंस के लिए जो भी तरह से हर तरह से अपने ऑप्शंस जो हैं वो इवैल्यूएट कर लिए गए हैं। जी पीजे साहब, आप बताइएगा, तैयारी पूरी पकड़ ली है और ये बिल्कुल ये असेंबलीज वो भी तोड़ने को तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं अगर तोड़ते हैं तो आ जाए मैदान में। देखें, कोई शक है किसी को? गवर्नमेंट है जो कह रहे हैं कि तैयारी है, भाई इनका राइट है, क्यों ना हो। ये भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। वो जिस वक्त तोड़ेंगे ये तैयार होंगे, वो नहीं तोड़ेंगे ये हुकूमत चलाते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है इस वक्त कि अगर ये असेंबलीज टूटती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो है पॉलिटिकली वो PMLN को पड़ता है। अब वो पूछेंगे कैसे? आप पूछेंगे कैसे? PDM के अंदर PMLN इज द फेस ऑफ PDM। ये बाकी सारे जितने 12 बैठे हैं, ये तो खुद एक तरीके से या अलायंस पार्टनर्स हैं या राइवल्स हैं। अब बात आती है कि जो लोग इस वक्त वो जो वोट देते हैं, वो सिंपैथी देते हैं या डिस्ट्रक्टिव देते हैं या एक रिजर्व वोट देते हैं, वो PMLN को उसका नुकसान होगा। वो कहेंगे देखो जी, इन्होंने अब महंगाई इतनी की है, ये हुआ है, हालांकि कसूर इनका नहीं है, लेकिन वो सब कहते हैं जी कसूर इनका है। भाई कसूर कैसे इनका है? आपके तो वर्ल्ड के हालात इस तरह हैं। आप कोविड से निकले हैं,
वर्ल्ड डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, और आप जिसकी अनचार्टर्ड इकोनॉमी है, आप खुद उसमें फंस गए हैं। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि करें तो करें क्या। इलेक्शन आप करवाते हैं, पीएमएलएन को उसका नुकसान है, नहीं करवाते फिर भी पीएमएलएन का नुकसान है। अगर करवाते हैं, दोनों तरफ से नुकसान है ये। अगर आप करवाते हैं, ये पीटीआई जीत के आ जाती है, इसको वो बुरी मार पड़ेगी जो अभी आप पीडीएम को देख रहे हैं, ये कंबाइंड उनको पीटीआई को अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि रिसेशन। और ये आप तब की बात कर रहे हैं अगर जनरल इलेक्शंस हो जाए, या सिर्फ ये दो सूबाई असेंबलीज की बात कर रहे हैं? जनरल इलेक्शंस, दोनों के लिए ये बिल्कुल एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना पीजे साहब मईशत की, एक और मैं आपके सामने थ्योरी रखूंगी, आफ्टर अ ब्रेक इसका जवाब आप ही फरमाइएगा, आपसे ही मैं बात शुरू करूंगी। पीटीआई कहते हैं कि जब भी हुकूमत के ऊपर एक खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आते हैं ना, जैसे अभी मुआशी बादल नजर आ रहे हैं खतरे के, तो एक ऑडियो लीक ये लोग मार्केट में फेंक देते हैं कि चलें जी सारे इस तरफ लग जाएं। क्या ये थ्योरी सही है? आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी। पीजे साहब, इस थ्योरी पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि क्या ये बात सही है कि ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है ये ऑडियो लीक्स की। पीटीआई वाले कहते हैं इनके अपने ऊपर मंडला रहे हैं बादल मुआशी खतरात के, और दूसरा ये आजम स्वाति साहब के साथ भी जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। इन तमाम चीजों से दरअसल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये ऑडियो लीक्स लाते हैं मार्केट में। बात सुने, ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक, अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो ऑडियो लीक्स निकली थी, और उसमें शहबाज की आवाज आई, किसी और की भी आवाज आई, फिर इमरान की भी आ गई। अच्छा, इंस्टेड कि आप दोनों मिल के इस चीज को स्क्वॉश करो और उस आदमी को पकड़ो जिसने ये हैकिंग की है, ये दोनों आपस में लड़ पड़े कि उसने इधर का बयान दे दिया, उसने इधर का बयान दे दिया, और आपने ये नहीं सोचा कि एक दोनों तरफ की जो ऑडियो लीक्स है उनका दोनों इतराफ को इंतजार है, ये लोग उनकी ऑडियो लीक्स का वेट करते हैं, दूसरे वाले दूसरे की। ये देखिए ना, चले जो मर्जी कर ले, लेकिन मोना द क्वेश्चन इज, एक बड़े ऑगस्ट हाउस को आपने हैक किया है, एक बड़े ऑगस्ट हाउस को, विच इज पाकिस्तान हार्ट, हमारा सारा दारो मदार उधर है। अगर एक चीफ, फॉर एग्जांपल एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उधर जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं, क्या उनके साथ चाय पीने के लिए जाएगा? वो सिक्योरिटी की बातें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, और ये पकड़ के आप हम इसका मजाक उड़ा दो यार। क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उस शख्स के पास जो वहां बैठा हुआ है? एग्जैक्टली। तो ये जो आपके सामने आज हो रही है, ये सारी टोपी ड्रामा है। द क्वेश्चन इज, एक पार्टी कुछ यहां से शुरा छोड़ती है, इधर से कुछ और शुरा आ जाता है, विद रिजल्ट आपने अपने इलेक्टोरेट को, हर पार्टी अपने इलेक्टोरेट को कंफ्यूज रखा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पीजे साहब, एक और बात पे बात, अब इस पे आप कर ही रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सारे बस शोशे छोड़ रहे हैं, आपको लगता है पीटीआई सीरियस है, संजीदा है असेंबलीज डिसॉल्व करने पे, या ये भी शोशा ही है? आई थिंक पीटीआई अगर पॉलिटिक्स कर रही है, अब कर रही है, पहले तो बड़ी जज्बाती पॉलिटिक्स, ये कर दो, फलाना कर दो, बंद कर दो, ये हो जाए। आई थिंक अब ठहराव आया है, इमरान खान इज लिसनिंग टू एडवाइस एंड नाउ ही इज प्लेइंग विद इट, सिंपल एज दैट। नहीं तो ठहराव कहाँ है पीजे साहब? वो तो अभी भी कह रहे हैं असेंबलीज तोड़ दें, दोनों तोड़ दें। तो फिर तोड़ देना, वेट किसका कर रहे हैं मुझे बताएं, तोड़ दें। यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो चीज अगर तोड़नी है तो हमें बता दें, नहीं तोड़ना है या नहीं तोड़ना। तो आई डोंट थिंक नहीं तोड़ना तो ऐलान क्यों किया था? आई डोंट जी, देखें ये पॉलिटिकल थ्रेट्स होते हैं, ये हर जगह पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, थ्रेट्स होते हैं, क्राफ्टमैनशिप होता है, ये चलता है, आप इसको कभी मत सीरियस लो। फॉर एग्जांपल शहबाज ने कितने दफा कहा रीगल सिनेमा में पेट फाड़ दूंगा, ये हो जाए, ये नॉन सीरियस बातें होती हैं, ये गिमिक्री होती है। आज इकट्ठे बैठे हैं कि नहीं दोनों? सो द क्वेश्चन इज, आप इन चीजों को सीरियसली मत लिया करें, और ना ही ऐसी बातें किसी को भी करनी चाहिए ना। नहीं, हम तो ना लें पीजे साहब, हमें संजीदा कराया गया है। खान साहब बार बार कहते हैं कि बिल्कुल सीरियस इसके ऊपर सारे हो, ये कोई मजाक नहीं है, और ये कोई खेल मत तमाशा थोड़ी चल रहा है। राजा साहब आप लोग सीरियस हैं, आपने खुद ही कहा है ना, मतलब ये गलत तो नहीं किया ना हमने। पीजे साहब कह रहे हैं कि दरअसल हमारी गलती है कि हमने इस बात को या इस ऐलान को सीरियसली ले लिया, इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक्री के ही तौर पर लिया जाए, क्योंकि इन एसेंस, इन रियलिटी, अकॉर्डिंग टू पीजे खान साहब तो बड़ा एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं और बड़े एक अच्छे मशवरों पे चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं कौन दे रहा है वो मशवरे। देखिए जी, पहले तो इस बात का मैं जवाब देता हूँ पीजे साहब की, लेकिन उन्होंने परवेज साहबा ने बात की ना, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हुए हैं, लेकिन ये शायद इनकी इतनी उम्र नहीं है, तो ये कह रही है विक्टिमाइजेशन गुज़िश्ता 3.5 सालों में हुई। तो मुझे तो वो वक्त भी याद है जब बीबी के एक दिन में
3 अदालतों में पेशियां होती थी और वो बच्चों को लेके इधर से उधर जा रही होती हम थी। सबको वही वक्त बिल्कुल याद है, ही जी। फेक केस और एहतसाब बेरो और ये सारा कुछ इन्होंने ही बनाया था, वो सैफुर रहमान और सब कुछ। तो वो बातें हमें भूली नहीं है और याद है, और ये अब इनको थोड़ा सा म्यूजिक जब फेस करना पड़ा है तो फिर इनको लगता है कि दुनिया के सबसे मजलूम जो है इन्हीं के लीडर है। दूसरी बात जो उन्होंने की कि अगर कोई भी सब्सटेंशियल चीज ये ले आए ना इमरान खान साहब के खिलाफ, करप्शन के चार्जेस जिनमें कोई सब्सटेंस हो, तो सबसे पहले तो मैं छोड़ दूंगा, पार्टी भी और सियासत भी। उसकी वजह ये है कि हम कोई नून लीग के वोटर नहीं है कि बस एक चीज हमारे दिमाग पे वो हो गई है तो हमने उसी को इमरान खान के हाँ, लीडर हर पे आखिर मानना है, नजर सही, नहीं हाँ। आएगी। हाँ जी, देखें अगर करप्शन की है पीटीआई में किसी ने, हमने तो कहा था फराह गोगी को बेशक पकड़ लें, उसको क्यों इन्होंने भागने दिया, उसको पकड़ लेते, केस चलाते, बनाते, कोई बात थी। तो हमने आज तक, मैं नहीं समझता कि पीटीआई का ये बिल्कुल मौकफ है कि हम किसी करप्शन को डिफेंड करने की कोशिश करें। अलकादर यूनिवर्सिटी कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग, भाई वो कोई मुल्क से बाहर पैसे चले गए हैं, वो यूनिवर्सिटी बैरियर टाउन वाले ने जमीन लेके दी, नहीं तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राजा साहब दी। एक बात फरमा दें, हम इमरान खान तमाम तो नहीं की देगा। जो बड़ी परेशानियों वाली में बात है, आप वो भी कमी ला सकते हैं, इट इज बताइए जस्ट यू। मेरी राजा बात साहब, सुनो ना, मेरी बात सुनो। जी मैं सिर्फ मैं जो आपसे बड़ी वाली एक बात मेरी है अर्ज, मेरी गुजारिश सिर्फ ये कि आप उस वक्त भी वजीर थे, सूबाई वजीर थे, आप आज भी हैं। ये जो करप्शन की कहानियां हैं, जो अलीम खान भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं कि ये होता था, और वो एहसन जमील गुज्जर और फराह खान, ये सारी ये कहानियां हैं, ये बिल्कुल ये फेक ड्रामेबाजी है। सिर्फ मैं तो इतना अरसा वजीर रहा, मुझे तो पता भी आपको नहीं कि पता, जमील fair गुजर ने enough, आज मैं तक यही पूछ रही थी। मुझे ना कभी कोई सिफारिश की, ना मेरा कोई सेक्रेटरी लगवाया, ना हटवाया। सो आई डोंट नो, नाम सुना था ऐसे जमील गुजर कोई शख्स है, और वो इसके बाद जब ये इनके पास गवर्नमेंट आई तो पकड़ लेते उसको, या उसके पे केस बना देते, क्यों नहीं बनाया इन्होंने। बहरहाल आप तो बड़ा मतलब मैं ये तो बात आप ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मैं आपको कहूंगी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं आई। बिल्कुल, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरी मिनिस्ट्री में कोई इंटरफेरेंस नहीं Very थी, fair, ना मुझे ठीक कोई है। उनका ताल्लुक पता है, राइट। दूसरी बात, और आज तक इमरान खान साहब ने कभी मुझे सिफारिश नहीं की किसी की। उनके मियाँ अच्छा, वाली से खान साहब बरादरी ने के भी लोग नहीं भी आते थे तो वो हाँ, कहते थे, that's really मेरिट nice पे to चलो। know। अच्छा। कम अज कम मैंने वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स की हैं, मैंने प्रिंसिपल्स की अपॉइंटमेंट्स की, जो भी हमारी मिनिस्ट्री से मुतल्लिका अपॉइंटमेंट्स थी, कुछ बड़ी कभी कोई सिफारिश नहीं आई। मैं जी यासिर साहब प्लीज गो अहेड। जी। और आखिरी बात जो मैं पीजे मीर साहब ने बात की, तो उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि खान साहब अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सही पॉलिटिकल मूव है। हमने असेंबलियां तोड़ना हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम तोड़ सकते हैं। अब कब तोड़नी है, उसका क्या प्रेशर लेना चाहते, तो ऑब्वियसली हमारा मोटिव बड़ा क्लियर है कि हम जनरल इलेक्शन चाहते हैं। हाँ। अगर नून लीग को लगता है कि पंजाब की असेंबली टूटने से और केपी के इलेक्शन पहले होने से उनको नुकसान होगा तो शायद वो हमसे एग्री कर जाएं। अगर उनको लगता है कि नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इट्स पॉलिटिक्स हो रही है ना, हाँ, होने दें। पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक पता है, चल आपकी जाएगा फेयर आपको, इनफ। आप ये जब बात ये कह रहे हैं कि ये टूटती आपका है, नहीं इस्तेकाक है, अगर इसके ऊपर सियासत हो रही है या सियासी बयानबाजी तो वो भी आपका राइट है, यू आर राइट इन सेइंग सो। पीजे साहब आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं, और हिना साहिबा भी ऑब्वियसली, हिना साहिबा की तो टर्न है, लेकिन देखिए, जी बात पीजे जो साहब सच्ची अगर आप होती है, एक जुमला अपना फरमा दें फिर मैं हिना साहिबा की बात पूरी सुन लूं। यासिर जी प्लीज बड़ी गो अच्छी अहेड। बात कर रहे हैं, एंड नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी। लेट मी टेल यू, इमरान को जितना मैंने देखा है, ये घड़ी शड़ी उसको कभी शौक ही नहीं है। मुझे पता है, एक दोस्त ने घड़ी अच्छा, दी थी, घड़ियों का शौक नहीं है खान साहब को? नहीं हाँ। है, मैं बता रहा हूँ नहीं हाँ। है। उसको दी थी एक क्रिकेट के जमाने में बड़ी अच्छी घड़ी, उसने पकड़ के किसी और को दे दी। अब छोड़ें, ये अलग चीज है, मैं अब इस पे भी आ जाऊंगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये लाहौर का